हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी बुक स्पर्श के चैप्टर 10 रैदास के पद पढ़ेंगे। रैदास कवि यहाँ पे उन्होंने 2 पद दिए हैं। यहाँ पे पहले पद का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें कवि अपने आराध्य को याद करते हैं। आराध्य मतलब उनके जो पूज्य देवता हैं जिनको वो पूजा करते हैं, तो वो अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। ठीक है, अपना कंपैरिजन वो कर रहे हैं आराध्य को। वो कहते हैं कि उनके प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहते हैं। अंतस क्या हुआ? अंतस का मतलब है मन में। हाँ, उनके मन में ही उनके प्रभु विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हर हाल और हर काल में, हर हाल माने हर स्थिति में, हर काल माने हर समय में, हर काल हर समय में उससे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब उनसे ज़्यादा ऊंचे हैं और सर्वगुण संपन्न है। हाँ, सारे गुणों से भरे हुए हैं। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। यह उनके पहले पद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पहले पद पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, अब तो आपके नाम की रट मेरे मन में बस गई है। अब वह रट कैसे छूट सकती है? अर्थात अब मैं आपके ही याद में रहना चाहता हूँ और यह याद मेरे मन से कभी छूट नहीं सकती, है ना। वो राम नाम उनके मुंह पे रह गया है, उसको वह और अपने हृदय से निकाल नहीं पाई। उनके हृदय में राम नाम बस गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, चंदन आप जानते हैं ना, चंदन हम लोग चंदन की लकड़ी होती है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जब चंदन की लकड़ी को घिसते हैं पानी के साथ, तो पानी में भी उसकी महक आ जाती है। इसीलिए वो कह रहे हैं अंग अंग बास समानी। हाँ, अंग अंग माने हर एक बॉडी पार्ट्स में बास। बास का मतलब क्या हुआ? महक, है ना। बास का मतलब हुआ महक। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन है और मैं साधारण सा पानी हूँ। जैसे चंदन को पानी के साथ घिसते ही पानी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही आपके प्रेम की सुगंध मेरे हृदय में फैल चुकी है। उनके हृदय में प्रभु के प्रेम की सुगंध फैल चुकी है। फिर वह कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पे कह रहे हैं, हे प्रभु, आप आकाश में समाये हुए बादल के समान हैं। घन का मतलब क्या है? घन ज़्यादातर बोलते हैं काले बादलों को कहते हैं। ठीक है, काले बादलों को। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आकाश में काले बादल जैसे ही छा जाते हैं, तो मोर जो है वह खुश होकर जंगल में नाचने लगते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप आकाश में समाये हुए बादल के समान हैं और मैं जंगल में नाचते मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी तरह मैं ईश्वर के दर्शन पाकर खुशी से झूम उठता हूँ। जैसे उसके आगे वह कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। हाँ, चितवत का मतलब क्या हुआ? हरदम। हरदम, चंद मतलब चांद, हरदम जो है। और ये चकोरा है ना, चकोरा एक चकोर पक्षी होता है। ठीक है, एक चकोर पक्षी होता है, वह हर समय चांद को देखता रहता है कि कब उसको चांद के दर्शन मिलेंगे। उसी तरह कवि ये रविदास कवि कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन पाकर खुशी से झूम उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी चांद को हरदम निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं आपका प्रेम पाने के लिए ललायत रहता हूँ। मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि कब आपका प्रेम मुझे मिलेगा। वो कह रहे हैं आगे की लाइन में, वो कह रहे हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हाँ, तुम दीपक हम बाती। दीपक का मतलब क्या होता है? दिया होता है। दिया में तेल डालते हैं और क्या डालते हैं? बत्ती, है ना। एक रुई की बत्ती डालते हैं ना, और जब रुई की बत्ती तेल में डालते हैं दिए में, तब
वो जलता रहता है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हाँ, ज्योति मतलब क्या हुआ, ज्योति, हाँ, उसकी रोशनी। बरे, बरे मतलब जलती रहे, जलती रहे, बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे मतलब जलती रहेगी। तो वह कह रहे हैं कि प्रभु आप दीपक है और मैं साधारण सा बाती हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलता रहता हूँ। मैं दिन रात जल कर भी आपकी रोशनी पाना चाहता हूँ। फिर आगे वह कह रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। वो कह रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, तुम मोती हो हम धागा। मोती मतलब आप समझते हैं ना, पर्ल्स होता है मोती का मतलब। वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक साधारण से धागे में मोती पिरो देने से वह धागा पवित्र हो जाता है, उसी तरह आप जो है प्रभु जी, आप पवित्र और उज्जवल है और मैं साधारण सा धागा हूँ। मेरा और आपका मिलन कैसा है, मेरा और आपका मिलन सोने में सुहागा के मिलने जैसा है। हाँ, सुहागा एक तरह का केमिकल होता है। सुहागा क्या होता है, सुहागा एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। वो केमिकल जब सोने में मिल जाता है, सोनही, सोनही मतलब सोना, तो जब सोने वाले मेटल में, सोने मेटल में वो केमिकल को मिला देते हैं सुहागा, तो सोना और भी पवित्र हो जाता है। हाँ, उसकी चमक और बढ़ जाती है। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि हम एक साधारण से धागा के समान है और जब आप मेरे हृदय में बस गए हैं तो हम पवित्र हो गए, आपके प्रेम में मैं पवित्र हो गया हूँ। आगे वो कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं और हम दासा मतलब क्या बोल रहे हैं, हम आपके दास हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रदासा, वह कह रहे हैं कि मैं आपकी हमेशा भक्ति करना चाहता हूँ। आप मेरे दयालु प्रभु हैं और मैं आपका सेवक दास हूँ। ठीक है ना, अच्छा लगा ना, या पसंद आया? अब हम लोग दूसरे पद की ओर जाते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हाँ, क्या है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसमें क्या कह रहे हैं, वह अपने ईश्वर को कह रहे हैं। लाल, लाल से मतलब वह क्या कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा। वह कह रहे हैं कि आपकी जैसी कृपा और कोई नहीं करता, तुझ बिन कौन करे। हाँ, कौनु करे कह रहे हैं। कौनु माने कौन करता है, आपकी जैसी कृपा और कौन करता है। गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। हाँ, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। हाँ, आप वो कह रहे हैं कि गरीबों को गले लगाते हैं, इसीलिए आपको गरीब निवाजू कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि आप गरीबों को गले लगाते हैं, इसीलिए आपको गरीब निवाजू कहा जा रहा है। और कोई उनको क्या कह रहा है, गोसैया भी कह रहा है। गोसैया माने गोसाई कह रहे हैं। हाँ, वो भगवान को बोलने का नाम है कि आप गरीबों को गले लगाते हैं, सबको एक समान मानते हैं, तो आपको गरीब निवाजू कहा जा रहा है। और कोई आपको गोसाई भी कहता है। मेरा माथे छत्रु धरे। हाँ, मेरा माथे, माथे मतलब सिर। हाँ, मेरे सिर पर आपने क्या डाला है, छत्रु धरे। छत्रु माने छत्र होता है, वो जो राजा लोग के समय में एक बड़ा सा ये छाता नहीं होता था जिसको रखते थे सर के ऊपर ताकि राजा को धूप नहीं लगे और वो बचे रहे, हर तरह का प्रोटेक्शन मिले। तो वही बोल रहे हैं कि आपने मेरे सर के ऊपर एक तरह की रक्षा छत्र लगाया हुआ है। हाँ, आपने मुझे एक प्रोटेक्शन दिया है और आप मेरे सिर पर छत्र के समान विराजमान है। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही ढरे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि जाकी छोटी जगत को लागे, मतलब जगत के लोग जिनको निचली जाति के कहकर छुआछूत करते हैं। हाँ, जाकी छोटी जगत को लागे, इसका मतलब यही है कि निचली जाति की कहकर लोग जिनके साथ छुआछूत करते हैं, पर तू ही ढरे, तू ही ढरे। इसका मतलब क्या है कि आप उन्हीं पर कृपा करते हैं, तू ही ढरे। जाकी छोटी माने जिनको छुआछात करके जगत के लोग कहते हैं कि वो अछूत हैं, उन पर आप कृपा करते हैं। नीचहु जाति ऊंच करे। हाँ, यहाँ पे नीचहु का मतलब है नीची जाति वाले, नीची जाति वाले। और ऊंच करे मेरा गोविंद
काहू ते न डरे। उनको आप ऊंच करे का मतलब है क्या, सम्मान दिला रहे हैं, आप उनको सम्मान दिला रहे हैं और आप उन्हीं पे उनको पूरे समाज में भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। आप किसी से नहीं डरते, मेरा गोविंद काहू ते न डरे। जब गोविंद ही मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, तो और किसी से मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, फिर आगे वह कह रहे हैं, नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सधना सैनु तरे। ये सब वो अलग अलग संतों के नाम कह रहे हैं, जैसे नामदेव हैं, कबीर हैं, कबीरू मतलब कबीर हैं, त्रिलोचनु लिखा है। हाँ, पद में थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। ये है कौन, त्रिलोचन संत है। हाँ, उनको त्रिलोचनु लिखा गया है। फिर और ये क्या है, सधना संत है और सैनु संत है। हाँ, सैनु तरे मतलब ये सारे जो संत हैं ये सब नीची जाति के थे। उन सभी को आपने इस पूरे समाज में उन्होंने आपकी भक्ति की है और आपकी भक्ति करके वो तर गए हैं। मतलब आपने उन्हें ऊंचा मान सम्मान दिलाया समाज में और उनको क्या दिया है, मोक्ष प्रदान किया है। उनको संसार के बंधनों से मुक्ति दी है और मोक्ष प्रदान किया है। सांसारिक बंधनों से वो मुक्त होकर मोक्ष पा गए हैं। फिर आखिरी पद में क्या है, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरिजो तय सभय सरे। यहाँ पे रविदास जी कहते हैं, हे संतो ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। कही रविदास सुनहु रे संतु। हाँ, मतलब रविदास अपने आप को ही कह रहे हैं, रैदास जी कह रहे हैं कि संत लोग आप लोग सुनिए, हरिजुहु तय सभे सरे। हाँ, जो भी सब कोई जो है प्रभु की कृपा से, हरि मतलब प्रभु की कृपा से। हाँ, सब लोग जो है प्रभु की कृपा से तर जाते हैं। हाँ, सब जो है सब कुछ सभय सरे मतलब सब कुछ संभव हो जाता है और सबको मोक्ष प्रदान मिलता है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलता है। ठीक है, अच्छा पद था, आप लोग को पसंद आया। यहाँ पे ये पद खत्म होता है।